आज राघोपुर से वो चुनाव जीत कर तेजस्वी यादव आए हैं तो चिराग पासवान के उस समय के लोजपा की कृपा से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रक्रिया है ना। मीडिया में बयान देने से तो होगा नहीं। लोकसभा चुनाव तो पहले कैसे मिलने जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे राजनेता हैं जो जनता से संवाद करते हैं। आप तो सांसद हैं, आप तो केवल सांसद हैं और अपनी पार्टी के अकेले हैं। नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से चिराग पासवान ने बयान दिए थे, कल भी उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। इन सारी बातों पर अब विराम लग गई है। नीतीश कुमार ने सीधी तौर पे चिराग पासवान को कुछ शर्तों के साथ वापसी के लिए एक तरह से समझिए तो इशारा कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से 2020 के चुनाव को लेकर के और चुनाव के समय से ही चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में तल्खियाँ बढ़ गई हैं। इसके कारण चाहे जो भी रहे हों, लेकिन इतना तय था कि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया था कि चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं एनडीए के साथ साथ खुद नीतीश कुमार को डैमेज किया है। इन्हीं सब बातों को लेकर के लगातार जब कल चिराग पासवान और तेजस्वी यादव इन बातों को रख रहे थे तो पूरा ध्यान जदयू के नेताओं, नीतीश कुमार और उनके प्रवक्ताओं को थी। सभी को इस बात का ध्यान था कि जो चिराग पासवान बोल रहे हैं उस बात को कैसे देखा जाए, किस तरह से देखा जाए। हालांकि ये संदेश बिहार की जनता तक पहुंचाना चाह रहे थे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों कि नीतीश कुमार उनसे मिलना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब मिलने की शर्तों को सामने रख दिया है जदयू ने। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि चिराग पासवान को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि 2019 के चुनाव से पहले कितनी बार वो मिल चुके हैं। लगातार जब भी उनकी मिलने की इच्छा होती थी सीधे चले आते थे, लेकिन अब क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों मुलाकात नहीं हो रही है, ये बातें तो उन्हें समझनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। खैर इन सब बातों के बाद सीधी तौर पे नीतीश कुमार को लेकर के और चिराग पासवान के बयानों को लेकर के नीरज कुमार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, यानी चिराग पासवान के भी मुख्यमंत्री हैं। अगर चिराग पासवान मिलने जाएंगे तो एक माननीय सांसद भी हैं, उनसे मुलाकात करने में नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार तो जड़ता के साथ भी मिल लेते हैं, यानी जिसमें निर्जीव है उससे भी मिल लेते हैं, ये तो सजीव हैं। इसके साथ ही और कई बातें नीरज कुमार ने कही, उनके बयानों पर भी उनकी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा नीरज कुमार ने, आप खुद सुन लीजिए हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखहीं तैसी। माननीय चिराग पासवान जी तेजस्वी यादव से मिल रहे थे, कोई बड़ी खबर है। तो बेचारे एक दूसरे के पूरक। तो आज राघोपुर से वो चुनाव जीत कर तेजस्वी यादव आए हैं तो चिराग पासवान के उस समय के लोजपा की कृपा से ही आए हैं। लोजपा चूँकि उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार, जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ उम्मीदवार दिया, तब परोक्ष सेवा किए थे, तब प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रक्रिया है ना। मीडिया में बयान देने से तो होगा नहीं। लोकसभा चुनाव के पहले कैसे मिलने जाते थे, कैसे कहते थे सात निश्चय ने बिहार की तस्वीर बदल दी है, तकदीर बदल दी है। तो स्वाभाविक है, बदलते दौर हैं और इसकी औपचारिक प्रक्रिया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे राजनेता हैं जो जनता से संवाद करते हैं। आप तो सांसद हैं, आप तो केवल सांसद हैं और अपनी पार्टी के अकेले हैं। अकेले न है भाई, अकेले उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। तो आपको मिलना है तो उस तो दल, वो तो प्रक्रिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय, मीडिया में बयान देने से तो भेंट होगी नहीं। अब बिहार में रहिएगा तो भेंट होते रहेगी। बिहार में चूँकि आप कम समय व्यतीत करते हैं, इसलिए आपको ये सब परेशानी झेलना पड़ता है। और उन बयानों को भी याद करना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की तस्वीर बदल दी है सात निश्चय के बुनियाद पर। यह भी आपके द्वारा दिए गए, आपके मुखार वृंद से बयान निकला है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।